हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लेकर आ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम कुछ फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। जिसमें हमारा पहला फार्मूला होगा a = r/2, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने की, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना रहती है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे सिद्ध करना अच्छे से सीख लें, अच्छे से जान लें कि कैसे इसे हम सिद्ध करते हैं। अवतल दर्पण में अगर आप कोई भी दर्पण में सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप कैसे इसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि यह तो अभी मैंने बताया कि यह हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पूछे जाने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी है, तो आप इसकी तैयारी जम के कर लीजिए। आप इसे सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और इसे अच्छे से सिद्ध करना सीख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं इसी सूत्र को, जिसमें हम इसे सिद्ध करने का के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हम इसे सिद्ध करते हैं। तो एक बात याद रख लीजिए स्टूडेंट कि यह बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसे आप अच्छे से तैयारी में रखें। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय यानी कि उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है। अगर आपको गोलीय दर्पण दे दे तो आप किसी भी दर्पण में इसे सिद्ध कर सकते हैं। फोकस दूरी, जिसे हम छोटी द्वारा सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या अर्थात बड़ी आर के बीच संबंध स्थापित करें। अर्थात इसका दूसरा क्वेश्चन भी देता है a = r/2 सिद्ध करें, या इसे अवतल दर्पण में बोल देगा सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण में a = r/2 सिद्ध करें। आपको इसे किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को दे देता है। तो मैंने इसे दो तरीके से बताया है कि आपको इन दोनों तरीकों में से अगर कोई भी तरीका से अगर क्वेश्चन दे दिया है तो आपको इसे सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका फिगर बना रखा है। देखिए, इसके फिगर के लिए हमें क्या करना है, हमने एक अवतल दर्पण में इसे बनाया है। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। तो सबसे पहले हम इसे फिगर बना लेंगे। हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। इस समांतर आती प्रकाश की किरणें हो गई, अवतल दर्पण से टकराया, परिवर्तन हुआ और मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ये हमारा क्या बना, आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण। ये हमारा आई है और ये हमारा आर है। एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हम चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। एकांतर कोण कैसे, आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर कोई दो रेखा ऐसे हो, इसका कोण हमारा ये है तो ये हमारे एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या था, ऐसे ही था ना, ये ऐसे था, ये ऐसे काट रहा था। अगर ये इधर से इक्वल है तो यहाँ का भी हमारा एकांतर हो जाएगा। इसे बढ़ा लीजिए आप, यह वही रेखा को शो कर रहा है जो कि अभी मैंने समझाया। तो ये हमारा एकांतर कोण से इक्वल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर हमने आई को कैसे ला दिया। इस फिगर को तो हमने समझ लिया। अब हमारे जो फिगर में दिया है अब हम उसे लिख लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए तो आपको क्या करना है, बस फिगर बना देना है। फिगर में आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे ए रखा है तो आप ए ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक आपतित किरण को दर्शा देना है और उसे परिवर्तित कर देना है। यहाँ हमें आई और आर को यहाँ पर हमें दर्शा देना है। तो आप ए रखिए, बी रखिए, कुछ भी रखिए, हमें उसे कोई लेन देन नहीं है, परंतु आप इस फिगर को अच्छे से समझ लें। मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया, उसका मुख्य अक्ष होता है तो मैंने उसका मुख्य अक्ष बना दिया। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजार दिया। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि मैंने इसकी स्थितियों को बताई होगी कि मुख्य अक्ष से आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, वक्ता केंद्र पर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है। इसके क्लास हम पहले ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लाई और उसे गुजारा, मुख्य फोकस से होकर जाता है, जो कि इसका के गुण में हमें पढ़ने को मिला है। ये हमारा एक, हमने वक्ता केंद्र से इसे, चूँकि हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र पर लंब होता है तो हमने लंब खींच दिया। तो यह हमने देखा परिवर्तन के नियम का पालन किया। तो परिवर्तन के नियम में आई और आर होता है। तो आपतित कोण के लिए हमने आई और आप परिवर्तन कोण के लिए हमने आर बना दिया। और ये एक दूसरे के एकांतर है तो मैंने यहाँ पर भी कोण आई बना दिया। तो उसी प्रकार हमें इस क्या करना है, फिगर बनाना है और जो जो हमने किया है बस उसे लिख लेना है। आप इसमें जो जो क्रियाकलाप करते हैं बस आपको उसे लिख लेना है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको रटना नहीं पड़े, आपको रटिए नहीं, फिगर बना लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ एम 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 वन एम एम डैश लिखे हैं मैंने, पी क्यू लिख लीजिए, आर एस लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु फिगर हमारा क्या रहेगा, फिगर हमारा यही रहेगा। आप नाम को चेंज कर सकते हैं। तो जो जो किया है अब हम उसे लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया, माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, तो जो किया है हमारा, जिसका प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण है। मैंने यहाँ पर आपतित किरण ए बी लिया तो मैंने यहाँ इसका नाम ए बी रख दिया। आप जो आपतित किरण लीजिए उसका नाम रख दीजिए। जो दर्पण से परिवर्तन के बाद यहाँ पर परिवर्तित हुआ, मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरते हैं। मुख्य फोकस एफ से गुजरा,
बस हमें इसी चीज़ को क्या करना है, इसी चीज़ को हमें लिख देना है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप फिगर बनाना सीख जाएँ और उसके नाम को डिपेंड कर दें, अगर उसके नाम को लिख दें, फिगर बनाने का सीख जाएँ, तो आप इसे कहीं भी सिद्ध कर सकते हैं। वक्ता केंद्र गोलीय सतह पर लंब है। यहाँ पर मैंने बताया कि वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता केंद्र हमारा लंब होता है। तो ये हमारा गोलीय सतह पर लंब हो गया, अर्थात बीसी लंब है। तो वक्ता केंद्र का बीसी लिखिए या वक्ता केंद्र लिखिए। मैंने वक्ता केंद्र का यहाँ पर नाम दे दिया है, नाम से इसे डोनेट कर दिया है। तो ये हमारा बीसी होगा। आप अगर आप एम एन रखेंगे तो एम एन बोलेंगे, आप कुछ भी रखिए, बस आप फिगर बनाना जान जाइए, आपसे यह सिद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिगर बना लिया हमने, नामकरण कर लिया, जो जो काम किया उसे हमने लिख लिया, जो जो आप कीजिएगा उसे बस लिख लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमने लिख लिया, अब चलते हैं, अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। इतना तो हमने कर लिया। अब हम आते हैं, चूँकि यहाँ परिवर्तन हुआ है तो चलेंगे क्या हम परिवर्तन के नियम से। परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन का नियम हमारे क्या कहता है, परिवर्तन का नियम हमारा कहता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई हमारा क्या है, कोण आई है उसमें देखिए आप, कोण आई क्या बोल रहा है हमारा, ए बी सी, क्या हमारा यह कोण आई आया, ए बी सी, इसके बीच हमारे बी पर, जो हमारे बीच होता है वही एंगल होता है, तो बी पर तो हमारा आई है, तो हम क्या करेंगे ए बी सी, चाहे सी भी आप कहीं से भी ले लीजिए, परंतु क्या सी भी उल्टा लेने से, उल्टा क्यों लेंगे हम, उल्टा भी ले सकते हैं। तो अब आप ही देखिए ना, उल्टा लेने से सीधा लेने से आपको अंतर क्या दिखा, सीधा ही तो हमें अच्छा लग रहा है ना, ए बी सी बोलने में ठीक लग रहा है, या सी बी ए, आपको और सी बी ए लेना है तो आप सी बी ए ले लीजिए। तो ए बी सी हमने ले लिया, यहाँ पर तो हमें मिल गया कोण आई। हम यहाँ पर आई की जगह क्या, हम अर्थात आई की जगह पर हम ए बी सी रख सकते हैं, आई रखें या ए बी सी रखें। आर को अब देखते हैं, आर है क्या है हमारा, आर तो हमारे यहाँ पर है, आर के लिए क्या हमारा होगा सी बी एफ, सी बी एफ हमारा आर हो जाएगा। ये हमारे कोड आर को डिनोट किया, हाँ जरूर किया, ये हमारे, अगर हम यहाँ पर आर की जगह कोड सी बी एफ भी रख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं हम, चूँकि ए बी पैरेलल टू पी सी, यानी कि ए बी पी सी के समांतर है। क्या हमें यहाँ पर ए बी पी सी के समांतर दिख रहा है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, बस हमें देखते जाना है क्या क्या हुआ। परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन का तो मैंने ले लिया, ए बी पी सी के पैरेलल है तो हाँ पैरेलल है, पैरेलल है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा एकांतर कोण कॉमन है। तो चलेंगे अब हम एकांतर अंतःकोण से, इसीलिए एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण क्यों, क्योंकि ये आंतरिक रूप से काट रहा है ना, ये अंदर की ओर काट रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गया हमने गए अंतःकोण से। अगर ये बाहर कहीं काटता है तो हम बाह्य कोण से जाते हैं। इसमें क्या हमारा ये आई के बराबर है, यानी कि ए बी सी इसकल टू हमारा बी सी एफ, ये एक दोनों के एक दूसरे के बराबर है ना। पी तक नहीं जाएंगे, पी तक क्यों जाएंगे, यहाँ पे यहीं भी हमारे कट जा रहा है, इसलिए हम पी तक नहीं जाएंगे, इससे पहले कटता था हम उसी बिंदु तक जाते हैं, ये हमारा कॉमन होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कोड ए बी सी इसकल टू कोड बी सी एफ, ये एक दूसरे के बराबर होता है एकांतर अंतःकोण से। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 मिल गया हमें, समीकरण 2 मिल गया। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्यों गए हम समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी क्या है हमारा बराबर है। अगर एल एच एस हमारा बराबर रहता है, कहीं भी आप दो समीकरण में पढ़े होंगे, अगर हमारा एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस हमारा अपने आप बराबर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी हमारा बराबर है, क्योंकि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, परंतु ये एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एंगल है बी परंतु इसका एंगल है सी। ये एंगल की वजह से या कोण की वजह से एक दूसरे के बराबर नहीं हो, परंतु इन दोनों में क्या है, इन दोनों में भी इसका भी एंगल है बी और इसका भी एंगल है बी, तो ये एक दूसरे के बराबर है। तो एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस भी हमारे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए कोड सी बी एफ इसकल टू हो जाएगा बी सी एफ। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या याद किया हमने, कोड सी बी एफ और बी सी एफ, यानी कि बी सी एफ यानी कि कोण आर कोण आई के क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो हमने त्रिभुज के प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं
तो वो एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और उसका एक और क्या क्वालिटी होता है कि उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है, यानी कि दो कोण और दो भुजाएं अगर बराबर हो या दोनों में से कोई एक बराबर हो तो वो हमारे क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा BCF हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमारा दो भुजा क्या हो जाएगा, ये दोनों CF और BF हमारे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो आइए अब हम इसे लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों एक ही त्रिभुज के दो कोण हमारे इक्वल हो गए, इसलिए दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा इसकी दो भुजाएं भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो हमने इसकी दो भुजाओं को इक्वल कर दिया। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। हम चले परिवर्तन के नियम से। I बराबर आर, तो I बराबर आर लिख दिए या उसका कोण लिख दिए। समांतर कोण से चले, एक दूसरे के समांतर है तो चले एकांतर कोण को इक्वल कर दिए। LHS और RHS बराबर, LHS बराबर तो RHS को हमने बराबर कर दिया। हमने देखा कि एक त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तो यह गुण किस में होता है, यह समद्विबाहु त्रिभुज के गुण में होता है। और एक और उसका दूसरा गुण होता है, उसका दो भुजा भी बराबर होता है। तो हमने उसके दो भुजाओं को हमने बराबर कर दिया। अब हम आते हैं आगे की ओर। आगे हमारा, यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव हमारा है यहाँ पर P के काफ़ी निकट हो तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, निकट हो। यानी क्या कर रहा है हमारा, ये जो हमारा बिंदु B है ये P के काफ़ी निकट है। ऐसे में आप सिमिलरली में आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा समांतर जो आता है वो हमारा इतना ही दूरी पर आता है, इससे बिल्कुल ही नज़दीक आता है। परंतु मैंने यहाँ पर इसे आपको हाइट में करके बताया ताकि आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो। क्या मैं यहाँ पर ही ऐसे लाइन खींच देती, इसे मैं आपको ये यहाँ से एकांतर दर्शा देती तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, सब एक ही में मिल जाता। इस कारण मैंने इसे थोड़ा ऊपर रखा है ताकि आपको यह साफ साफ दिखाई दे और अच्छे से समझ में आ जाए। परंतु ऐसे आमतौर पर यह बिल्कुल निकट ही होता है। तो यदि हमने B को P के काफ़ी निकट कर दिया, तो P के काफ़ी निकट कर दिया तो क्या हो जाएगा, B और P एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाएगा, यानी कि BF इक्वल टू PF हो जाएगा। ये अगर B यहाँ पर आ जाए, एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाए या इसी पर आ जाए, तो अब BF बोलिए चाहे PF बोलिए, ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक ही बिंदु पे हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये काफ़ी निकट तो मैंने मान लिया, इस कारण हमारा क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा हमारा B से F तक की दूरी P से F तक की दूरी के हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा। तो चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं B से F तक की दूरी हमारा C से F तक की दूरी के बराबर है, और यहाँ पर BF हमारे PF के बराबर है। तो यानी यहाँ पर भी वही रूल फॉलो किया, LHS और RHS। तो LHS सब तो हमारे बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। इसीलिए PF इक्वल टू हमारा CF। अब आप यहाँ पर हमने यहाँ पर PF रख दिया, हम यहाँ पे BF रखेंगे, BF भी हम रख सकते हैं, परंतु BF क्या है, CF के बराबर है। आपने यह भी नियम पढ़ा होगा, A अगर बराबर होता है B के और B बराबर होता है C के, तो हमारा A क्या हो जाता है, C के बराबर हो जाता है। इस कारण हम यहाँ पर BF न रखकर जो इसके इक्वल में है उसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आइए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ मेन पॉइंट पर गौर करना है। PF इक्वल टू CF बोला है, क्या बोला है हमारा, CF। तो CF को हम PC माइनस में PF रख सकते हैं। देखिए CF जो हमारे इतना तक की दूरी दिया है, इस दूरी को हम क्या पूरा में से इतना घटाएंगे तो इतना हमारा मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, क्योंकि हमें अगर पूरा इतना में से हम इतना को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा इतना बच जाएगा। तो यानी कि PC माइनस में यहाँ पे हम PC माइनस में PF रख सकते हैं। हम ऐसा हमने क्यों किया, आइए हम बताते हैं ऐसा हमने क्यों किया। देखिए, क्योंकि P से F तक के बीच की दूरी क्या होती है, हमारा P से F तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, छोटी F बोलते हैं। और P से C तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बड़ी R बोलते हैं। हमें क्या करना है, F और R के बीच ही तो संबंध लाना है। तो हम अगर PF से, यहाँ तो है हमारा PF है तो हमें F तो मिल जाएगा, परंतु R के लिए हमें क्या चाहिए, R के लिए हमें PC चाहिए। तो PC हमने यहाँ से ला दिया, PC माइनस PF करके CF लिखिए या PC माइनस PF लिखिए, दोनों तो एक ही होता है। और PC आने पर हमें R भी मिल गया, इस कारण हमने यहाँ से इसे घटा दिया था। यहाँ PF प्लस में, यहाँ माइनस में, ये इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा हमारा PF प्लस में PF इक्वल टू PC। एक PF क्या बनेगा, 2PF इक्वल टू PC। अब क्या चलेंगे हम चिन्ह परिपाटी से, यहाँ हमें डायरेक्टली नहीं लाग देना है,
डायरेक्टली लाकर हमें यहाँ पे कहीं से भी उठा के नहीं रख देंगे, हम चिन्ह परिपाटी कुछ उसके नियमों से ही चलेंगे। तो चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अगर आपने चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्यों कैसे हमने यहाँ पर प्लस किया, कैसे हमने यहाँ पर माइनस किया। आप जाकर पहले चिन्ह परिपाटी का क्लास देख लें, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पॉजिटिव निगेटिव चिन्ह कैसे लाया। तो चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में या आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, परंतु ये क्या है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, जिस कारण एफ भी क्या हो गया, हमारा एफ भी निगेटिव हो जाएगा और आर भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो एफ क्या होगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा, आर भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। एफ क्या है, हमारा पी एफ है, चूँकि पी एफ इक्वल टू माइनस एफ, तथा पी सी इक्वल टू, हमें इसका मान तो ज्ञात करना है। तो पी एफ तो मैंने यहाँ पर बताया, पी से एफ तक के बीच की दूरी को छोटी एफ कहते हैं। पी सी भी हमें ज्ञात करना है, पी सी भी यहाँ पर है। तो पी से सी तक के बीच की दूरी भी यहाँ दिया है हमारा, बड़ी आर होता है। तो परंतु यह अवतल दर्पण में और आपतित किरण की दिशा में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस को यहाँ पर रख देते हैं हम, 2 का 2 रख देंगे। पी एफ का वैल्यू मैंने क्या निकाला, माइनस एफ निकाला, तो यहाँ पर हमने माइनस एफ रख दिया। पी सी क्या निकाला हमने, माइनस आर निकाला, तो माइनस आर रख दिया। माइनस 2f माइनस आर, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नहीं काट देते हैं, ऐसे नहीं कट जाता है, कटता नहीं है। इसका नियम होता है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, परंतु कहीं कहीं आपको बता देते हैं कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटता नहीं है। दोनों तरफ इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे हम हटाते हैं। तो माइनस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही इसे हटाते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं हटाता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2a बराबर में आर, हमें क्या निकालना था, a बराबर r/2, इसीलिए a बराबर में r/2 हमारा मिल गया। क्या हमें सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था ना, तो हमने इसे सिद्ध कर दिया। आई होप आपको यह सिद्ध करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, तथा आपको यह सिद्ध करने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने सिद्ध करके ला दिया। इसके लिए पहले हम क्या किया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने फिगर बना लिया, फिगर में समांतर किरण के द्वारा किरण का आपतित दर्शा दिया, परिवर्तन किया। फिर उसके बाद हमने जो जो किया उसे हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने जैसे जैसे हमने कार्य किए वहाँ यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या गए, परिवर्तन कोण से गए। परिवर्तन कोण से आई और आर बराबर होता है, तो उसके कोण को हमने बराबर कर दिया। फिर समांतर से गए तो उस अनुसार हमने एकांतर कोण को बराबर कर दिया। हमने देखा LHS LHS बराबर है, तो हमने RHS को बराबर कर दिया। तो चूंकि एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और उसका एक और क्वालिटी होता है कि उसकी दो भुजा बराबर होती है। तो हमने दो भुजा को बराबर यहाँ पे कर दिया। फिर हमने क्या करा, बिंदु बी को पी के काफ़ी निकट माना, अर्थात उस पर ही एक तरफ से उस पर ही माना, जो कि सर रियलिटी में भी होता है, परंतु हम सिद्ध करने के लिए उसे ऊपर करके दर्शाते हैं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। जिस कारण क्या हो गया, हमारा दोनों दूरी एक दूसरे के, बी से एफ तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी हमारा क्या हो गया, यहाँ ये दोनों दूरी एक दूसरे के बराबर हो गया। और फिर देखिए, तो अगर पी एफ बराबर है बी एफ, तो बी एफ किसके बराबर है, सी एफ के। यहाँ हम बी एफ लिखे हैं, सी एफ लिखे, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर तो सी एफ आ गया, तो पी एफ का वैल्यू तो हम जानते हैं, परंतु सी एफ का नहीं जानते, परंतु हम पी सी और पी एफ का जानते हैं। तो उस प्रकार हम सी एफ को हम पी सी माइनस में पी एफ कर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू भी मिल जाएगा, और इसे लिखिए या सी एफ लिखिए या पी सी माइनस पी एफ लिखिए, दोनों में एक ही होता है। चाहे आप 3 लिखिए या 5 माइनस 2 लिखिए, क्या दोनों एक ही होता है ना। मान लीजिए कि ये 3 है और ये हमारा 2 है, ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना, 5 बना। परंतु 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, जी जरूर आएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, हमें पुनः 3 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही कार्य हमने यहाँ पर भी किया। 5 में से 3 2 अर्थात पी सी माइनस पी एफ कर दिया। पी एफ को हमने इधर भेज दिया, 2 PF, पी सी मिल गया। चिन्ह परिपाटी से हम गए, तो चिन्ह परिपाटी से पी एफ क्या आता है, हमारा अवतल दर्पण में ऋणात्मक आता है, तो हमने ऋणात्मक रख दिया। पी सी भी हमारे माइनस में आता है, तो हमने माइनस में रख दिया। तो यहाँ पर हमने पूरा मल्टीप्लाई किया, सोल्यूशन किया, दोनों तरफ माइनस से गुना किया। ऐसे हम नहीं काटते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया। उस प्रकार हमने 2PF बराबर आर आया, परंतु हम ए बराबर r/2 सिद्ध करना था, तो हमने ए बराबर r/2 इधर करके सिद्ध कर दिया। अगर आपको यह भी सिद्ध करने के लिए देते तो आप इतना तक सिद्ध करके छोड़ सकते हैं। ये तो था, हमने अवतल दर्पण में इसे सिद्ध किया। उत्तल दर्पण में भी हमें यही प्रोसेस को करना है। आगे क्लास में हम उत्तल दर्पण में भी इसे सिद्ध करना जानेंगे। अगर आपको उत्तल दर्पण दे दे एग्जाम में, तो आपको उसमें भी सिद्ध करने में कोई भी परेशानी नहीं हो।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह सिद्ध करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम और भी कुछ सूत्र को सिद्ध करेंगे तथा इसी को हम अवतल दर्पण में भी सिद्ध करना जानेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिल